गाइस आपने कभी ना कभी पेटीएम किया होगा या टीवी या यूट्यूब पर पेटीएम का ऐड जरूर देखा होगा कि पेटीएम करो, अब कोई पेटीएम नहीं कर पाएगा। जी हाँ गाइस, आरबीआई के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो चलिए जानते हैं पूरा अपडेट क्या है, पेटीएम अब क्यों बंद हो रहा है, आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया पूरा स्टेटमेंट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस अगर आपने भी कभी सुना होगा पेटीएम के बारे में या पेटीएम यूज किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक पेटीएम बैंक होता था और ये जो वॉलेट शब्द है पेटीएम वॉलेट, ये पेटीएम से ही काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। कहीं से कोई भी पैसा आप अर्निंग करते थे तो वो पैसा आपके पेटीएम वॉलेट में आता था। आरबीआई ने 2017 में पेटीएम को पेमेंट बैंक का लाइसेंस दे दिया था, जिसके बाद पेटीएम ने अपना पेमेंट बैंक स्टैब्लिश किया था और इसके मदद से आप पेटीएम में सेविंग अकाउंट भी खोल सकते थे। नाउ अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आरबीआई का ये स्टेटमेंट। 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने कहा, एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक एलटीडी अंडर सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ऐसा एक्शन ले सकती है और कभी भी आपके पेमेंट बैंक को बंद कर सकती है और मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई ऐसा तभी करती है जब आप उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं। गाइस अगर पेटीएम बैंक खत्म होता है तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अपनी करोड़ों की जनसंख्या में लाखों लोग ऐसे हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज करते हैं। और ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक है ये अच्छा खासा लोगों को ब्याज भी देती थी अगर आप उसमें पैसा अपना जमा करते हैं। तो पेटीएम के वेबसाइट पर देखने को मिलता है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग पेटीएम के केवाईसी वेरीफाई कस्टमर है। 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पेटीएम में फास्टैग यूनिट को इशू करके रखे हैं। फास्टैग के बारे में आप जानते होंगे, ये टोल टैक्स में यूज होता है। गाइस अभी जो भी निर्णय लिया गया है आरबीआई के द्वारा पेटीएम के ऊपर, जो भी कार्रवाई की गई है पेटीएम के ऊपर आरबीआई के द्वारा, उसको तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि पेटीएम यूज करे या ना करे, क्या इससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं एक एक करके सारे सवालों के जवाब बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप पेटीएम यूज करते हैं। तो लोगों का सबसे पहला सवाल हो सकता है कि क्या हम पेटीएम के जरिए यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं। गाइस आप पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अपने यूपीआई को पेटीएम पेमेंट बैंक से जोड़ करके रखा है तो आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेटीएम किसी और बैंक अकाउंट से लिंक है तो फिर आप उससे पेमेंट कर पाएंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि पेटीएम वॉलेट में जो पैसा है उसका क्या होगा, उस पैसे को क्या करें। तो गाइस जैसा कि आरबीआई के द्वारा बताया गया है 29 फरवरी के बाद पेटीएम का पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। तो उसके पहले आप अपना पैसा निकाल लें या फिर उसे यूज कर लें, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप उस पैसा का यूज नहीं कर पाएंगे। कुछ जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि बिजली बिल का पेमेंट करने के लिए और मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए। इन चीजों में आप अपने पेटीएम बैंक का पैसा यूज कर पाएंगे 29 फरवरी के बाद भी। अब एक और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या अब हम पेटीएम के जरिए दुकानदार के पास या कहीं पर भी स्कैन करके पैसा पे कर पाएंगे। तो गाइस इसका सिंपल आंसर ये है कि किसी भी दुकानदार के पास पेटीएम का अगर स्कैनर लगा हुआ है और अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो वो दुकानदार पैसा नहीं ले पाएगा अगर उसका पैसा पेटीएम बैंक में जाता है तो, क्योंकि आरबीआई पेटीएम के पेटीएम बैंक को बंद कर रही है। देखिए गाइस यहाँ पर सिंपल चीज है कि आप पेटीएम यूज कर पाओगे, लेकिन पेटीएम का जो पेटीएम बैंक है उसको यूज नहीं कर पाओगे। एक और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि फूड और फ्यूल में जो पैसा हमारा है, फूड और फ्यूल से जुड़े जो सब वॉलेट हैं, तो गाइस आपके जो सब वॉलेट में कैश है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जितना पैसा है उतना ही यूज कर पाएंगे। अब आप उसमें नया फंड नहीं जोड़ पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात आ रही है पेटीएम फास्टैग का। तो इस पेटीएम फास्टैग के बजाय आपको दूसरे कंपनी का फास्टैग लेना होगा और आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट है 29 फरवरी के बाद कोई भी ग्राहक पेटीएम पेमेंट बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक में लेन देन नहीं कर पाएगा। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ये आरबीआई के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है। अभी पेटीएम ने अभी आरबीआई को कोई जवाब नहीं दिया है और अगर उनमें कुछ बातचीत हो रही है तो पेटीएम के द्वारा पेटीएम के जो भी ग्राहक है, जो भी कस्टमर है, उनको कुछ नहीं कहा गया है। तो ये 29 फरवरी तक पता चल जाएगा कि ये सब चीजें आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर पेटीएम और आरबीआई के बीच में कुछ बातचीत होती है और बातचीत के बाद कोई सोल्यूशन निकलता है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आरबीआई के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया है। पेटीएम के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पेटीएम अभी अपना काम कर रही होगी, आरबीआई से बातचीत करने का प्रयास कर रही होगी। तो उससे रिलेटेड अगर कोई अपडेट आता है कि अभी मैंने जो चीज बताया वो सब चीज आप यूज कर सकते हैं तो मैं उस पर अलग वीडियो लाऊंगा। हालांकि आपके पेटीएम बैंक में अगर पैसा है तो आप जल्द से जल्द उसे निकाल लें, आपके पास 29 फरवरी तक का टाइम है, क्यों रिस्क लिया जाए। फिर 29 फरवरी के बाद अगर नया अपडेट आता है, अगर आरबीआई क्लियर कर देती है कि पेटीएम का पेटीएम बैंक रहेगा तो फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। नाउ अब मैं यहाँ पर अपने शुरू वाले सवाल पे आता हूँ कि आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, आरबीआई क्यों पेटीएम बैंक को बंद कर रही है। गाइस 29 फरवरी के बाद कोई भी नया यूजर पेटीएम बैंक को नहीं ओपन कर पाएगा। गाइस पेटीएम की जो मेन कंपनी है उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन और इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है पेटीएम पेमेंट सर्विस। तो आरबीआई का कहना है कि 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विस के
बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो 29 फरवरी तक हो जाना चाहिए, उसके बाद ये आप नहीं कर पाएंगे। गाइस 2018 से ही आरबीआई पेटीएम को बार बार आगाह कर रही थी कि आप इन सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, और पेटीएम इसे इग्नोर करता होगा। और धीरे धीरे करते करते फाइनली 2024 में आरबीआई के द्वारा एक बड़ा डिसीजन लिया गया और पेटीएम के पेटीएम बैंक को बंद कर दिया गया, मतलब 29 फरवरी से बंद हो जाएगा। खैर वैसे अभी आरबीआई के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है कि वो किस रीजन की वजह से पेटीएम के पेटीएम पेमेंट बैंक को बंद कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो खबरें बाहर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि पेटीएम की जो मेन कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, इसके कुछ स्टेक होल्डर ऐसे हैं जो चाइनीज हैं। और आरबीआई इस बात से खपा है क्योंकि चाइना, अब क्या ही बोले चाइना के बारे में, आप सभी जानते हैं चाइना को भारत पसंद नहीं करता। आरबीआई ये जानना चाहती थी कि पेटीएम के आखिर शेयर होल्डर कौन है। तो जब इसका जांच किया गया तो पता चला कि चाइना के कई ऐसे लोग हैं जो पेटीएम के मेन कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेटीएम जो भी कमाएगा उसका एक बड़ा हिस्सा चाइना को जाएगा, और भारत ऐसा नहीं चाहता है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर ये बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर के एक और बड़ी खबर ये आ रही थी कि जो भी कस्टमर है पेटीएम होल्डर, उनकी इन्फॉर्मेशन चाइना जा रही थी। और आरबीआई को जब पता चला तो आरबीआई को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आरबीआई इंडियन बैंक है। भारत में जितने भी बैंक है सारे बैंक को लीड करने का काम आरबीआई करती है। और जब आरबीआई को पता चला कि हमारे लोगों का इन्फॉर्मेशन चाइना जा रहा है तो आरबीआई एक्शन ले रही है। तो देखा जाए तो 2018 से ही आरबीआई आगाह कर रही थी पेटीएम को, लेकिन पेटीएम इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फाइनली आरबीआई 29 फरवरी से पेटीएम के पेटीएम बैंक को बंद कर रही है। आई होप गाइस अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीआई क्यों ऐसा कर रही है कि वो पेटीएम बैंक को बंद कर रही है। अभी पिछले साल अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5.39 करोड़ का फाइन लगाया था, और इसके कई रीजन थे, लेकिन पेटीएम नहीं सुधरा तो आरबीआई ने इसे सुधार दिया। अब इससे रिलेटेड अगर कोई बिग अपडेट आती है, अगर कोई सोल्यूशन निकलता है कि आप पेटीएम यूज कर सकते हो, पेटीएम सेफ है, तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं उस पर अलग वीडियो ला दूंगा। आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो पेटीएम यूज करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।